Everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss about the chemistry new chapter which is the nature of matter और classification of matter. तो इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें हम मैटर को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ना है। ये हमारा चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो मैटर होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ़ वेज, अलग अलग तरीके से। और जो पहले के इंडियंस लोग थे, वो ग्रीक या फिलोसफर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो पहचाने थे, ठीक है, जो मैटर पहचाने थे उनको क्लासीफाई किया था 5 एलिमेंट्स में, वो थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है हमारा आपका, तो यहाँ पर जो 2 प्रिंसिपल जो है वो क्लासीफाई करने के लिए बनाए गए हैं। मैटर को क्लासीफाई करने के लिए 2 प्रिंसिपल यहाँ पर बनाए गए हैं। पहला जो है वो बेसिस है फिज़िकल स्टेट पर, एंड सेकंड जो है वो बेस है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो अब हमें पहले वाला तो पढ़ना नहीं है ना। हमें जो मॉडर्न एरा जो में हम लोग यूज़ पढ़ने वाले हैं, जो मॉडर्न एरा में यूज़ हो रहे हैं क्लासिफिकेशन के प्रोसेस, हम उनको पढ़ेंगे। तो पहला प्रोसेस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट, एंड सेकेंड दूसरा प्रोसेस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को आज, और जितनी भी टॉपिक हम आज इसे क्लियर करेंगे उसको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो वी हैव लर्नड अर्लियर द मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर फिजिकल स्टेट एंड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, बट इफ कंसिडर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। तो कह रहे हैं कि जितने भी हम अर्लियर मैटर हमने जो एग्जिस्ट किए हैं उनकी डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस की हैं, डिफरेंस इन देयर फिजिकल, उनके फिजिकल स्टेट, उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे इनका जो कंसीडर्ड होता है, उनको पहचानना जो होता है, उनका जो क्लासिफिकेशन होता है, बहुत ही डिफरेंस वे में किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे मैटर को जो है वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये, क्योंकि केमिकल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये हमारा केमिस्ट्री है, इसमें केमिकल ही चीज़ें हमें पढ़नी है। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे मैटर को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या 2 कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है, जिसका पहला नाम है प्योर सबस्टेंस एंड सेकेंड है हमारा मिक्सचर। तो प्योर सबस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है कंपोजिशन एंड आर ऑलवेज होमोजीनस। होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब है जो सेम टाइप की चीज़ों से मिलके बना हो। देयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और ये जो प्योर सबस्टेंस है वो फर्दर डिवाइड होता है हमारा किस में? एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। तो सबसे पहली बात कि जो भी हमारा प्योर सबस्टेंस होता है, ठीक है, वो किसी सेम सबस्टेंस से मिलके बना होता है। सेम सबस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन से मिलके बना होता है, ठीक है, और उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है कंपाउंड में एंड एलिमेंट्स में। फिर है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है जब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल कंपोजिशन जो हैं वो होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं जब मिलते हैं। जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो पार्ट होंगे कंपाउंड्स के या कंपोजिशन जो होगा, ठीक है, तो अलग अलग सबस्टेंस का जब वो मिलेंगे, वो होमोजीनस भी हो सकते हैं, वो हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। हेट्रो मतलब जो अलग अलग सबस्टेंस हैं, ठीक है, और होमोजीनस मतलब जो सेम सबस्टेंस से मिलकर बना है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा मिक्सचर। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, इसका चार्ट याद कर ले। तो सबसे पहला मैटर जो है हमारा, मैटर जो है वो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में डिवाइड होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हम लोग फ्लोइंग चार्ट बनाते हैं उसका एग्जामिनर पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैटर जो है वो हमारा 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, एक है नॉन लिविंग थिंग और दूसरा है लिविंग थिंग, ठीक है। उसके बाद पहले नॉन लिविंग और लिविंग भी हो सकता है। तो लिविंग में तो कुछ नहीं आते हैं, और नॉन लिविंग में बहुत सारे सबस्टेंस आते हैं। जैसे नॉन लिविंग फर्दर डिवाइड होता है प्योर सबस्टेंस में एंड इम्प्योर सबस्टेंस में। एक और बात, ठीक है, कि प्योर सबस्टेंस क्या होता है, वो डिवाइडेड होता है एलिमेंट में एंड कंपाउंड में। सिर्फ 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड में,
ठीक है। फिर ये फर्दर एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, इनर्ट गैसेस। इसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर है हमारा इम्प्योर सबस्टेंस जो कि नॉन लिविंग में आता है, सेकेंड वाला। ठीक है। इम्प्योर सबस्टेंस जो होता है उसमें मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर किस तरीके के हो सकते हैं बताया मैंने कि होमोजेनस भी हो सकते हैं, हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं। होमोजेनस का मतलब है शुगर इन वाटर। वाटर में जब हम शुगर मिलाते हैं तो वो क्या होता है, पूरा जो वैलेंसी है उसकी भर जाती है, इसका मतलब वो उसमें वाटर में पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है। लेकिन हेट्रोजेनस अगर सबस्टेंस की बात करें तो अगर हम किसी मिट्टी के कण को वाटर में मिलाएंगे तो वो पूरी तरह से उसमें घुलेंगे नहीं, इसका मतलब वो कौन से हैं, हेट्रोजेनस सबस्टेंस है। और होमोजेनस में आ जाएंगे जो वाटर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा या उसमें अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें सबस्टेंस दिए हुए हैं। मेक ग्रुप ऑफ 10 नाउ सबस्टेंस शोन दिस प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट द स्टार्टिंग लिस्ट ऑफ फॉर योर क्लासिफिकेशन। जो हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन पढ़ी है उसी की बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा प्योर सबस्टेंस है एंड कौन सा इम्प्योर सबस्टेंस है। तो ज़रा देखिए आप, ठीक है, कि जो सल्फ़र है हमारा वो किस में आएगा, सल्फ़र जो है हमारा या फिर हमारा शुगर जो है। तो यहाँ पर जो ये चार्ट बनाया गया है वहाँ पर दिया गया है कि कौन से प्योर सबस्टेंस है एंड कौन से इम्प्योर हैं। तो यहाँ पर सल्फ़र जो है वो प्योर सबस्टेंस है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्योर सबस्टेंस उसे बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कंटेन करेगा वन टाइप ऑफ सबस्टेंस, जो सिर्फ और सिर्फ एक सबस्टेंस से मिलकर बना होगा। इम्प्योर सबस्टेंस या मिक्सचर उसे बोलेंगे जो दो या दो से अधिक सबस्टेंस से मिलकर बना होगा। तो सल्फ़र जो है वो एक सबस्टेंस से मिलकर बना है, इसलिए सल्फ़र जो है यहाँ प्योर सबस्टेंस में आएगा। लेमन टी जो यहाँ पर दिया है एंड ऑरेंज जूस जो है ये दोनों ही मिक्सचर हैं। ठीक है। ये दोनों ही इम्प्योर सबस्टेंस है क्योंकि ये दोनों क्या है, मिक्सचर है। ये सिर्फ एक सबस्टेंस से मिलके नहीं बने हैं, दो या दो से अधिक सबस्टेंस से मिलके बने हैं इसलिए। मिल्क जो है हमारा प्योर सबस्टेंस है, कोक हमारा इम्प्योर है, शुगर हमारा प्योर है, गोल्ड प्योर है, हाइड्रोजन बैलून भी प्योर सबस्टेंस है। तो जो भी सबस्टेंस कंटेन करेंगे वन टाइप ऑफ सबस्टेंस या फिर सिर्फ और सिर्फ बेड अप होंगे वन सबस्टेंस से मिलके, उनको हम बोलेंगे प्योर सबस्टेंस। एंड अनदर वेज मिक्सचर या दो और मोर सबस्टेंस से जो मिलके बने होंगे उनको बोलेंगे मिक्सचर या फिर इम्प्योर सबस्टेंस। अब बात करेंगे एलिमेंट्स जो है टाइप ऑफ प्योर सबस्टेंस का। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्योर सबस्टेंस का टाइप स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम पहला क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट किसे बोलते हैं, ए प्योर सबस्टेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इन टू और मोर प्योर सबस्टेंस बाई एनी केमिकल मीन इज कॉल्ड एलिमेंट। वो प्योर सबस्टेंस जिनको हम और तोड़ नहीं सकते या और छोटा नहीं कर सकते, और छोटे फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, ठीक है, किसी भी केमिकल प्रोसेस द्वारा, केमिकल मीन्स में उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। जो फर्दर और ब्रोकन नहीं हो सकते। ठीक है। जैसे कि चॉक के डस्ट के जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे होते हैं एंडिंग पॉइंट पे कि फिर उन्हें फर्दर हम और छोटा नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। देयर आर अबाउट 118 different elements which have been identified till today. Some of these elements have been made up of scientists while most of them occur naturally. तो अभी तक जो है वो 118 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो है वो खोजे जा चुके हैं या फिर आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं आज तक में। इसमें से कुछ एलिमेंट जो हैं वो बने हैं साइंटिस्ट के द्वारा और इसमें से अधिकतर जो है वो नेचुरली बने हैं, नेचुरली मिले हैं हमारे। ठीक है। तो दोज एलिमेंट विच ऑकर नेचुरली आर नोन एज नेचुरल एलिमेंट। तो जो हमें नेचर से मिले हैं, जो एलिमेंट्स हमें नेचर से मिले हैं उन्हें हम नेचुरल एलिमेंट बोलेंगे। एंड कुछ एलिमेंट जो है जो हार्मफुल होते हैं जैसे रेडिएशन वगैरह एलिमेंट्स, उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशियस एलिमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। तो इनके सेक के आधार पे जो कॉन्फिडेंशियस हैं एलिमेंट्स को 4 डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। तो कौन कौन से हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है एंड इनर्ट गैसेस। ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड इनर्ट गैसेस। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सिंबल दिया गया है। तो पहले जो एलिमेंट खोजे गए थे, जॉन डाल्टन ने, एक फेमस केमिस्ट जो थे जिन्होंने एक लिस्ट बनाई थी सबस्टेंस की, अपने सोच के अनुसार उन्होंने क्या किया था कि सिंबल दिए थे, हर एलिमेंट को एक सिंबल दिया था उसे शो करने के लिए। तो ये उसकी ओरिजिनल कॉपी ही है। ठीक है। तो हम ये नहीं पढ़ते हैं, ये सिर्फ हम जानने के लिए यूज़ करते हैं कि अच्छा पहले ऐसा सिंबल बनाया गया था, लेकिन अभी के मॉडर्न एरा में हमें सिर्फ इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अभी हम कुछ वो सिंबल जो है वो चेंज हो गए हैं क्योंकि ये कुछ रॉन्ग टाइप थे। तो ये दिखाया जो गया है इसे बस देख लेना है कि हाँ हाइड्रोजन का पहले ऐसा सिंबल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है।
तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक से मेटल्स। तो मेटल्स जो है हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं जो यूजली पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट इन अर्थ क्रस्ट। मेटल जो होते हैं वो शाइनिंग सरफेस होते हैं एंड दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। मेटल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं और यूजली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। और मेटल की एक और खासियत होती है कि थोड़े चमकीले होते हैं, उनका जो सरफेस होता है थोड़ा चमकीला होता है, और जब हम इन्हें किसी चीज़ से पीटते हैं तो इनमें एक आवाज़ निकलती है। जो आवाज़ निकलती है उसी से हम पहचानते हैं कि ये क्या है, मेटल्स हैं। सिंबल क्या है मेटल्स के, कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं मेटल में। तो शॉर्ट फॉर्म जो है यूज राइट द नेम ऑफ एलिमेंट्स टेकन टू बाय सिंबल। हम किसी भी मेटल्स को या फिर किसी भी एलिमेंट्स को जब उसे छोटे फॉर्म में लिखते हैं तो उसे टेकन आउट करते हैं सिंबल के फॉर्म में। तो बहुत सारे फॉलोइंग पॉइंट्स है इलस्ट्रेट बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट सिंबल। यूजली ईच एलिमेंट इज़ डिनोटेड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम यूजली डिनोटेड करते हैं फर्स्ट लेटर्स ऑफ उनके नेम से। सिंबल ऑफ एलिमेंट जैसे कार्बन जो है, कार्बन का फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं, इसका छोटा फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सी। कार्बन का सिंबल क्या है, सी है। वैसे ही एज टू एलिमेंट कैन नॉट हैव सेम सिंबल, दो एलिमेंट के लिए सेम सिंबल नहीं हो सकता है, इसलिए दूसरे जो एलिमेंट है उनकी स्टार्टिंग जो है सेम अल्फ़ाबेट, फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट आर टेकन एज सिंबल ऑफ एलिमेंट कैल्शियम Ca। तो कैल्शियम है तो कैल्शियम में भी शुरुआत में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर शुरुआत के दो अक्षर ले लिए गए, क्योंकि अगर हम कार्बन में सी बोलेंगे और कैल्शियम में भी सी बोलेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आएगा, है ना। तो कैल्शियम के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया Ca। तो इसी तरीके से यहाँ पर डिनोटेड किया गया है सिंबल को हमारा। बट इफ मोर देन टू एलिमेंट एग्जिस्ट हुज नेम स्टार्ट फ्रॉम सेम अल्फ़ाबेट देन सिंबल आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर Latin names. Example, lead has Latin name plumbum and hence is symbol is Pb। तो कह रहा है कि बट इफ़ मोर देन टू एलिमेंट, जब दो से ज़्यादा एलिमेंट जो होते हैं उनके स्टार्टिंग नेम सेम होते हैं तो अल्फ़ाबेट और सिंबल्स जो होते हैं वो डिराइव्ड हो जाते हैं लेटिन नेम्स में। जैसे लीड जो है वो लेटिन नेम है प्लम्बम का, ठीक है, इसलिए इसका सिंबल क्या है, Pb है। लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, Pb बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। तो सिंबल ऑफ सम कॉमन मेटल्स, कुछ कॉमन मेटल्स के सिंबल दिए गए हैं। आज हम सिर्फ सिंबल कॉमन मतलब मेटल तक ही रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग से आप लोग के भी निकलता रहेगा। तो आज आप पूरे ये जो मेटल्स का ये सिंबल दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे अच्छे से लर्न कर लीजिए कि मैग्नीशियम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं सिंबल, Mg, एल्यूमिनियम को Al, कैल्शियम को Ca, मैग्नीज को Mn, निकल को Ni, जिंक को Zn, प्लैटिनम को Pt, लिथियम को Li, बेरिलियम को Ba, रेडियम को Ra, सोडियम को Na, पोटेशियम को K, आयरन को फेरस, ठीक है, या Fe, कॉपर को Cu, सिल्वर को Ag, गोल्ड को Au, लीड को Pb, मरकरी को Hg, टिन को Sn एंड टंगस्टन को W। तो यहाँ पर उसके इंग्लिश नेम दिए हुए हैं और लैटिन नेम भी इधर दिए हुए हैं जिनका चेंज हुआ है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल अगर लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।